और बारिश से इतर कुछ और खबरें जो बेहद महत्वपूर्ण है वो है, आज सीएम शिवराज ने बैठक ली। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर यह बैठक थी। हालांकि इसमें शिवपुरी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। कानून व्यवस्था को लेकर यह अहम बैठक ली गई। कानून व्यवस्था के अलावा और भी महत्वपूर्ण बातें, अवैध शराब को लेकर इसमें चर्चा हुई है, मंथन हुआ है। यह जानकारी निकल कर आई है, सरकार अवैध शराब के खिलाफ एक कठोर कानून लाने की तैयारी में है। कल कैबिनेट में इसका मसौदा आ सकता है और विधानसभा के मानसून सत्र में जो आगे आने वाला है उसमें ये एक बिल की शक्ल में, विधेयक की शक्ल में नजर भी आ सकता है। और अब ऑनलाइन गेम जो जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है उस पर शिकंजा कसने की तैयारी में शिवराज सरकार है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने ये बात कही है। छतरपुर का दरअसल ये पूरा मामला है। छतरपुर में जिस तरीके से एक बच्चे ने जान गंवा दी थी, सरकार बच्चों के ऑनलाइन गेम कंपनी के मालिकों पर कठोर कार्रवाई करने की तैयारी में है। ये गेम कंपनी छतरपुर का जो मामला है ये है फ्री फायर, ये कंपनी का नाम है। इस पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। एसपी को निर्देश दिए गए हैं। इस तरह का मामला आने पर बहुत सख्ती के साथ इनसे निपटना है। जो फ्री फायर गेम है, दुखद घटना है। वैसे वो उस पर कंपनी पर एफआईआर कर दी है। प्रदेश में सभी एसपीओ को ये निर्देश भी दिए हैं कि ऐसी जितनी कंपनियां हैं, जैसे पहले आपने सुना हो ब्लू व्हेल थी, और इस तरह की जितनी कंपनियां हैं इन सबको ध्यान दें जो बच्चों को एडिक्ट कर रही है। इसका नौनिहालों के जीवन पर खिलवाड़ करने की जो कंपनियां कोशिश कर रही हैं, भटकाव की कोशिश कर रही हैं, ऐसी सारी की सारी कंपनियों को कानून के दायरे में लाकर प्रतिबंधित कैसे करें, इसकी विधि विभाग से राय भी ली है और बहुत जल्दी राय आने के बाद इस तरह की कंपनियों पर कठोर कार्रवाई करेंगे। और अगला मामला पेगासस से जुड़ा हुआ है। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के सांसद हैं नकुल नाथ, न्यूज़ 18 से उन्होंने बातचीत की। उनका ये कहना है कि सरकार इस पर बात नहीं करना चाह रही है और यही वजह है कि गतिरोध लगातार बना हुआ है। पेगासस को लेकर उनसे सवाल किया गया था। नाथ मेरे साथ सर, तीसरा सप्ताह आज शुरू हो गया है लेकिन संसद नहीं चल रही, आगे भी चलेगी क्या? देखिए, हमारी कांग्रेस पार्टी और पूरे विपक्ष की एक ही मांग है कि पेगासस मामले पर चर्चा हो, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आए और इस पे चर्चा हो। लेकिन भाजपा सरकार, मोदी सरकार इस पे चर्चा करने पे राजी नहीं हो रही, इसलिए हम आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, ये जो 3 विधानसभा हैं इनमें से 2 तो हमारे पूर्व विधायक थे, विजेंद्र सिंह जी और भूरिया जी। इनका स्वर्गवास हो गया कोरोना के कारण। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो तीसरी सीट है उस पे भी कांग्रेस कांग्रेस तीनों सीटों पे जीत हासिल करेगी। वो दोनों ही मसलों पर, एक पेगासस का मसला है, उस पर कहना है नकुल नाथ का कि सरकार थोड़ी दिलचस्पी ले ले, और उपचुनाव भी है, इसमें 1 लोकसभा सीट है, 3 विधानसभा सीटें हैं। वो कॉन्फिडेंट है कि हम जीत रहे हैं। और इस वक्त एक बार फिर ब्रेकिंग स्टूडियो चलने का वक्त हो गया है। कमरुद्दीन, ओवर टू यू। शुक्रिया ललित। बात करेंगे संजीवनी की। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी आ शॉर्ट ऑफ लाइफ को आप सपोर्ट कर सकते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। क्या सैनिटाइजर हानिकारक हैं? क्या टीके आपके डीएनए को संशोधित करते हैं? क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके जहन में भी उठ रहे हैं? खैर, अगर हैं तो अब एक जगह है जहां आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर होगा। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस
7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। आपको तुरंत अपने उत्तर प्राप्त होंगे, जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़ें, कोविड-19 पर अपने प्रश्नों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी प्राप्त करें। नंबर वही है 7977773753। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।